दर्पण क्या है? दर्पण मीन्स कांच। कांच एक तरफ से लेप लगा हो और दूसरी तरफ से चमकदार दिखता हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। मीन्स हम कहते हैं कि जब हम किसी एक पारदर्शी कांच लेंगे और उसके किसी एक ओर क्या कर देंगे, पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट कर देंगे, जिससे उसका दूसरा तल चमकदार बन जाएगा और उस को हम दर्पण कहेंगे, जिसमें हम किसी की छवि देख सकते हैं। मिरर एक प्रकाश युक्ति है और प्रकाश के परावर्तन के आधार पर यह कार्य करती है। मीन्स दर्पण प्रकाश के परावर्तन पर आधारित एक प्रकाशीय यंत्र या प्रकाशीय युक्ति है। क्या आपने कभी गौर किया कि मतलब हम सभी जो है मिरर देखते हैं तो हमारी छवि उसमें उल्टी दिखाई देती है, जैसे लगता है कि कोई मिरर अंदर है और हम अपना बायां हाथ उठाते हैं, आईने में दायां उठता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आईना या दर्पण के प्रकार, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, मिरर का काम किसी छवि को देखने के लिए किया जाता है, यानी उसका उपयोग होता है किसी भी छवि को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, उसका प्रतिबिंब देखने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से मिरर दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर, कांच का एक समतल प्लेट लें और उसे एक तरफ से पॉलिश कर लें और दूसरे तरफ से बिना पॉलिश ही रहने दें, तो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। जो दूसरा तरफ जो बिना पॉलिश वाला होगा वह हमारा एक ऐसा सरफेस हो जाएगा जिसमें हम अपनी प्रतिबिंब देख पा रहे होंगे, जिसे हम लोग कहेंगे परावर्तक तल। और इस दर्पण को कहेंगे समतल दर्पण। जब मिरर में हम किसी वस्तु का कोई भाग देखते हैं तो वस्तु जितनी दूरी पर है मिरर में देखेंगे तो ठीक उतना ही अंदर उस वस्तु को हम देख पाएंगे। यानी जितना वस्तु बाहर की ओर होगी मिरर के अंदर भी उतनी ही दूरी पर हमें दिखाई देगी समतल दर्पण के अंदर। प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण पर निर्भर करती है, यानी दर्पण देखने के लिए देखने वाले की स्थिति पर इस बात में कोई निर्भरता नहीं होती है। अब गोलीय दर्पणों के बारे में बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर, यह मिरर कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक तल उभरा हुआ होता है और दूसरा अंदर की ओर दबा हुआ होता है। उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। मीन्स कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके किसी एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो जिससे उसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के प्रकार देखा जाए तो दर्पण का कोई तरीका यानी कई तरीकों से सजाया जा सकता है। इसका आकार निर्माण अपने इच्छानुसार करते हैं और उसका उपयोग भी हम अपने इच्छानुसार कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर गोलीय मिरर दो भाग होते हैं। गोलीय मिरर के अर्थात कहें तो गोलीय मिरर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि कांच के खोखले गोले से काटा गया वह भाग जिसके उभरे हुए तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे उसका दबा हुआ तल परावर्तक तल बन जाता है और दबे हुए तल में हम लोग अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। गोलीय दर्पण का वह भाग यानी कांच का खोखली गोला होता है
और खोखले गोले के दबे हुए भाग पर हम लोग क्या करते हैं, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, जिससे उसका उभरा हुआ तल जो होता है वो परावर्तक तल बन जाता है। और ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। मीन्स गोलीय दर्पण में जो भाग बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम लोग उत्तल भाग कहते हैं, और उत्तल दर्पण भी उसी को कहते हैं। कब? जब उसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल की तरह वर्क करता है। उत्तल मिरर हमारी आभासी छवि बनते हैं, यानी उत्तल मिरर में हमारे जो हमेशा प्रतिबिंब होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। इसमें छवि यानी कि प्रतिबिंब छवि के जो अंदर छोटी सी दिखती है, यानी कि कहें तो छोटे दिखाई देते हैं। जैसे आप गाड़ी के शीशे में पीछे से आ रही वाहन को देख रहे होते हैं जब, तो वस्तु छोटी दिखाई देती है, और पूरा ट्रक या कितने भी बड़ी चीज़ होती है वो भी उस प्रतिबिंब में आ जाती है। ठीक है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।